वालेकुम गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। गोल्ड का H4 का चार्ट आप लोगों के सामने है। ये वाला लेवल ब्रेकआउट का लेवल दिया था और ब्रेकआउट होता है तो आप लोगों को डायरेक्ट इस लिक्विडिटी का बोला गया था कि इन लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट आप लोगों का टीपी ये होगा और ओवरऑल जो है 61 को आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ये बात मैंने कहाँ पर बोली थी, मेरे ये चैनल पे जाओ, ये वीडियो उठाओ, ये वाली वीडियो देखो। अगर कहीं पे कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आप लोग मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के दिन गोल्ड ने फ्राइडे के दिन ये जो मूव दी थी सेल साइड के ऊपर, इसको हम लॉन्ग टर्म सेल में कैसे तब्दील कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सेटअप आप लोगों को सेल का बताऊंगा, जो कि आप लोग कहां तक 3800 के टारगेट तक आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक बहुत ही प्यारा सेटअप आप लोगों को मैं लॉन्ग टर्म का सेटअप देने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रा 5 मिनट के लिए खामोशी से देखिएगा और पॉइंट नोट्स कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ये वीक एक बहुत ही और बेहतरीन स्विंग ट्रेड ओपन आप लोग कर सकें। सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास मंडे वाले दिन मीडियम इम्पैक्ट है, ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, ठीक है, 12 बजे। उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास और एवरेज हॉर्ली अर्निंग है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, फेड की जो है वो इंडेक्स है। उसके अलावा हमारे पास फ्राइडे वाले दिन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई का डाटा है। यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, जो कि मार्केट को मज़ीद क्रैश कर सकते हैं या फिर एक नया रुख गोल्ड को दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर्स बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट को बिल्कुल आप लोगों के सामने में क्लियर कर दी है। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर ये जी है हमारे पास डेली की आउटलुक, ठीक है। अब इससे पहले हम लोग कहाँ पर जाएंगे, वीकली के चार्ट में। गाइस वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से नहीं लेना। आप अपने नॉलेज के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, ठीक है। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं प्रीमियम, ये हमारा प्रीमियम का इस वीक के एनालिसिस के मुताबिक हमारा जो जस्ट सिग्नल थे उनके ऊपर ये है, तकरीबन हम लोगों ने 1630 पिप्स इस वीक कैप्चर किए हैं, जो कि एक अच्छी मूव बनती है। अगर आप डेली का 100 पिप्स भी अपना टारगेट रखते हैं तो आप लोग अकाउंट एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं। बाकी जो प्रीमियम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आप लोग हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करेंगे, कैसे आप लोगों ने प्रीमियम ज्वाइन करना है आप लोगों को तरीकाकार बता दिया जाएगा। गाइस वीकली के चार्ट हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त, ठीक है। वीकली के चार्ट में देखें तो गोल्ड ने वीक में ये जो रिजेक्शन शो कराई है, ठीक है, ये रिजेक्शन हमारे पास क्या जो है इसमें ये है कि सिंपल गोल्ड एक डिप ले सकता है और लिक्विडिटी टारगेट कहाँ पर मिल सकते हैं हम लोग को उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, हमारे पास ये जो मूव आई थी, ठीक है, बाई साइड के ऊपर, सही है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट अप्लाई करें तो हमारे पास जो इस वक्त निकल के आ रही है रेंज, वो ये वाली रेंज निकल के आ रही है। यानी कि हमारे पास 30% और 50% ऑलमोस्ट टचअप हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, ये जो वीकली का हमारे पास गैप मौजूद है, इसको हम लोग अपने पास मार्क डाउन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग, ठीक है, इसको लिख लें, यहाँ पर वीकली एफबीजी यहाँ पर कर लें, सही है, या फिर जस्ट एफबीजी कर लेते हैं इसको, सही है। यहाँ पर आप लोग एफबीजी कर लें, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, वीकली का एफबीजी है। अब इस चीज़ को अपने अपने पास नोट डाउन रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सिंपल डेली में, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े और जल्द अज जल्द हम लोग एनालिसिस अपने स्टार्ट करें। आप लोगों ने सिर्फ दो चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। एक, इस फेयर वैल्यू गैप को अपने माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है डेली का, ठीक है, डेली का फेयर वैल्यू गैप है, ये अपने पास आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लें, ठीक है। डेली का फेयर वैल्यू गैप है और उसके बाद इस फेयर वैल्यू गैप को आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रख लेना है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो, मार्केट क्या कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर, इसके अंदर रेंज भी कर सकती है। लेकिन अगर ये इसका 50% प्रॉपरली ब्रेक करता है, अब इसका 50% की वैल्यू बन रही है तकरीबन 4060 का लेवल, ठीक है। प्रॉपरली H4 की कैंडल या फिर H1 इसके नीचे क्लोज आउट हो जाती है, ठीक है। डेली की कैंडल में क्लोज होने में टाइम होता है, लेकिन अगर H4 इसके नीचे क्लोज हो जाती है,
आप लोग आंखें बंद करके सेलिंग कर सकते हैं। और टारगेट क्या होंगे आप लोगों के, ठीक है, पहला टारगेट 39-25 और उसके बाद 38-88 के लेवल आप लोगों के पास टारगेट होंगे। लेकिन इसमें मजीद फर्दर अपडेट्स आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब डेली में हमारे पास मार्केट कहाँ पर से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, हमारे पास ये आप लोगों को मैंने फिब लगा के दी थी, ठीक है, ये वाला लेवल, ये आपके पास थे फिब लेवल, ठीक है। अब फिब लेवल पे मार्केट 61% यानी कि 93 ऊपर इंड्यूसमेंट डाल के मार्केट नीचे आई है। अपना जो सप्लाई लेवल था, ठीक है, ये जो सप्लाई लेवल था इसको टचअप करके आ रही है और H4 का जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, उसको प्रॉपरली हिट करके आ रही है, ठीक है। ये आपके पास है। अब क्या, रिट्रेसमेंट के लेवल, यानी कि अगर मार्केट इन लेवल पे अगेन जाती है, ठीक है, तो आप लोगों को एक अच्छी सेल मिलेगी, उसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कहाँ से आप लोगों को सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर लॉन्ग टर्म। इस वक्त मार्केट कहाँ से उठी है, ठीक है, मार्केट अपना जो इसने प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस बनाई हुई थी, रेजिस्टेंस बना के इसको ब्रेक किया। अब ये क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का लेवल बन गया है, ये वाला लेवल, ठीक है, इसको यहाँ पर आप लोग बाय लेवल लिखें। अब ये जो लेवल है ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का लेवल काम कर रहा है। अब इसको अगर ब्रेक करता है, यानी कि हमारे पास ये जो डेली का लो लगा है, ठीक है, 4032 का ये जो लो लगा है, अगर ये अगेन टूटता है, H1 या H4 की कैंडल तोड़ देती है इसको, तो फिर आप लोग अगेन इन लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग डेली का हाई और लो मार्क कर लें, आपके पास एक कंप्लीट रेंज निकल के आ जाएगी, सही है। अच्छा जी, अभी अगर आप लोग H4 में चलें, ठीक है, H4 में हमारे पास जो सीन इस वक्त चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप लोग सेलिंग अपनी अगर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से हम लोग सेलिंग देख सकते हैं। मार्केट इस वक्त कहाँ पे है, 38% के लेवल पे है, ठीक है, 38% के लेवल से रिजेक्ट हुई है। अब ये वाला जो लेवल है ये आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा लेवल है, ठीक है, इसको आप लोगों, ये हमारे पास कौन सा है, डेली का फेयर वैल्यू गैप, और ये क्या है, डेली का फेयर वैल्यू गैप। मार्केट H4 की कैंडल इनके ऊपर क्लोज होती है, तो हम लोग टारगेट इनको कर सकते हैं बाय साइड के ऊपर। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है, इसका 50% प्रॉपरली नीचे ब्रेक हो जाता है, फिर हम लोग टारगेट कौन सी लिक्विडिटी को करेंगे, हमारे पास कहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है, ये वाला लेवल हमारे पास क्या पड़ा है, लिक्विडिटी एरियाज पड़े हैं, इन एरियाज को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म सेटअप की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, H4 में लॉन्ग टर्म सेटअप की बात करने लगूँ जो सेल साइड के ऊपर हम लोग प्ले कर सकते हैं। अब मार्केट को हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर M30 में चलते हैं। यहाँ पर मजीद जो है ना, अब देखें यहाँ पर हमारे पास रेंज निकल के आ गई है, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड को सेल करेंगे, ठीक है। ये आप लोग रेंज अपने पास यहाँ पर नोट डाउन करें, ये जी आ गई रेंज, ठीक है। अब मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुई है, अपने M30 का, ये वाला 30 का, ठीक है, इस जगह से रिजेक्ट हुई है मार्केट, यहाँ से रिजेक्ट हुई। अब मार्केट अगर अगेन जाती है ऊपर, ठीक है, ऊपर जाती है, इसको ब्रेकआउट कर देती है इसका, ठीक है, ब्रेकआउट करती है, तो फिर गोल्ड कहाँ पर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल तक जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आप लोग अपनी शॉर्ट्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से लेकर ये जो सारा एरिया है ये हमारे पास क्या है, सेल का एरिया है, ठीक है, ये सारा एरिया हमारे पास क्या है, सेलिंग का। इस एरिया के अंदर आप लोगों को M5 M15 में मोमेंटम शिफ्ट मिले तो आप लोग स्विंग ट्रेड ओपन कर सकते हैं फॉर सेल साइड। अब करीब तरीन अगर मैं आप लोगों को सेल बताऊं, ठीक है, अगर बिल्कुल प्रीसाइज लेवल की बताऊं तो इस लेवल पे आप लोगों ने जाके अपनी शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। आपका जो SL बनेगा तकरीबन जो है इसका डेली का जो 50% है इसके अराउंड बनेगा, तकरीबन 300 पिप का SL बनेगा आप लोगों का, ठीक है। लेकिन टारगेट आप लोगों का बहुत बड़ा बनेगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई जा रही है ट्रेड, ये आप लोगों को एग्जीक्यूशन के ऊपर नहीं बताई जा रही, कहीं आप लोग एग्जीक्यूट करें, ठीक है। लेकिन टारगेट इसका जो है ना, ये टारगेट है इसका 3800 का लेवल। अब आप लोग ये देख रहे हैं कितनी बड़ी ट्रेड बन रही है, ठीक है, ये तकरीबन तकरीबन बहुत बड़ी ट्रेड है
इसको कैलकुलेट जो है ना आप लोग करें, ये कितने पिप्स की ट्रेड बन रही है, ठीक है। ये रिस्क रिवॉर्ड जो है आप लोगों को इस ट्रेड में मिल सकता है अगर ये ट्रेड रन होती है। तो आप लोग सिंपल, ये हमारे पास बहुत लिक्विडिटी एरिया पड़ा है, ये सारा पहला टारगेट आप लोग इस लेवल को ले सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको, और फाइनली जो है ना इसका 50% 3600 के लेवल को आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ये ट्रेड आप लोगों की बनेगी M30 के हिसाब से, सही है। जोन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सारा जोन सेलिंग का है। इसके अंदर आप लोगों को क्या कोई भी मोमेंटम शिफ्ट मिले तो आप लोग सेल साइड के ऊपर प्ले कर सकते हैं। वो आया 50% से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, या फिर 38% से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोग मोमेंटम शिफ्ट देख के अपने हिसाब से, अपनी इक्विटी के हिसाब से ऐसा रख के आप लोग इसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल सी डेली की फोरकास्ट हमारी, सॉरी वीकली की फोरकास्ट है। उम्मीद है चीज़ों की लेवल की आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप बाय साइड के ऊपर देखना चाह रहे हैं, ठीक है, H4 में अगर आप लोग हल्की फुल्की बाइंग देखना चाह रहे हैं तो आप लोग किस लेवल पे जाएंगे, इस लेवल के ऊपर, ठीक है। ये जो लेवल बन रहा है यहाँ पर आप लोग अपनी बाइंग वगैरह देख सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप लोग को मोमेंटम शिफ्ट मिलता है, यानी कि ये लिक्विडिटी जो है क्लियर हो, यहाँ पर हल्का फुल्का M1 के अंदर M5 में मोमेंटम शिफ्ट मिले तो आप लोग तकरीबन 300-400 पिप्स की ट्रेड इस जगह पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ों की लेवल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। और बाकी जो ट्रेड आप लोगों को बताई गई है, ठीक है, वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। तो अपना माइंड को इस्तेमाल करना है और उस हिसाब से आप लोगों ने को ट्रेड को प्लान करना है। अल्लाह हम नासिर हो।